स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में शुरू होगी केंद्र किसानों की बैठक। विज्ञान भवन में केंद्र किसानों की 10वें दौर की वार्ता। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किसान नेता करेंगे चर्चा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर होगी चर्चा। किसानों ने कहा सरकार से नहीं है ज्यादा उम्मीद। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेता करेंगे चर्चा। बड़ी और अहम जानकारी, 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं किसान, और अब ये वार्ता सरकार कानूनों में सभी संशोधन को तैयार है। तो आपको बता दें कि अब तक 9 दौर की जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी समाधान के लिए कमेटी बनाई। तो शामिल भूपेंद्र मान ने भी कमेटी से खुद को ही अलग कर दिया। हालांकि किसानों का यह कहना है कि हमें सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो थोड़ी ही देर में शुरू होगी ये वार्ता। विज्ञान भवन में केंद्र किसानों की 10वें दौर की ये वार्ता देखने को मिलेगी। हालांकि कृषि मंत्री की ओर से लगातार ये कहा गया कि हमें उम्मीद है इस वार्ता से समाधान निकलेगा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा होगी, किसान अपनी बात रखेंगे। वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। तो सरकार से बातचीत को लेकर किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें किसानों ने कहा कि उन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। मीटिंग तो बाद ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हर बारी उम्मीद नाल ही होने, पूरी उम्मीद है सरकार ने। हुण उम्मीद सरकार ने पूरी करनी है, अपनी पूरी उम्मीद है। कोई खास नहीं होगा आज। हम तो इसलिए जा रहे हैं कि सरकार ये ना बताए कि किसान बातचीत करने नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसको हमने रद्द कर दिया है। जो स्टे लगाया है उसको हम नहीं मानते। हम रिपील करने की मांग करते हैं। देखो, जाते तो हमेशा उम्मीद से ही है, आज भी उम्मीद रखेंगे। तो सरकार हमको क्या देती है देखेंगे। हम तो हर मीटिंग में, किसी मीटिंग में ऐसा गए नहीं है कि हमको उम्मीद नहीं है। तो केस तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, आपको पता ही है सबसे पहले कि हम रिपील से नीचे तो कोई मानने वाले हैं नहीं। तो सरकार टाइम दे रही है, हम जाते हैं। जब सरकार को डेडलॉक क्रिएट करेगी तो हम देख लेंगे हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं। तो आज भी वैसा ही है पिछली मीटिंग की तरह। वो देखते हैं सरकार का क्या रुख है, क्या करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। लगा दिया, कमेटी बनाई, तो क्या लगता है आपको? उससे कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी? थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में वार्ता शुरू होगी। यहाँ तक अगर आज की वार्ता की बात की जाए तो 41 किसान संगठनों को आज की वार्ता के लिए बुलाया गया और 39 किसान संगठनों के प्रतिनिधि जो हैं अब तक पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद वार्ता के लिए वार्ता होगी। हालांकि अब किसान प्रतिनिधियों की बात करें तो वो इस वक्त जो है वार्ता के लिए विज्ञान भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद जब इसको लेकर चर्चा है। हालांकि कुछ किसान नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया, कुछ किसानों का कहना है कि वो उम्मीदों के साथ ही इस वार्ता के लिए आते हैं, क्योंकि निष्कर्ष तो वार्ता से ही निकलना है। हालांकि सरकार अब तक कुछ निष्कर्ष की ओर आगे नहीं बढ़ रही है, हर बार कहीं ना कहीं किसी और मुद्दे पर चर्चा करती है। हालांकि अधिकतर किसान प्रतिनिधियों की बात करें तो उनको कोई उम्मीद ही नहीं है सरकार से। उनका कहना है क्योंकि उम्मीद सरकार से है नहीं, लेकिन निष्कर्ष क्योंकि वार्ता से निकलेगा इसलिए वो आए जरूर हैं। बाकी उनकी आगामी रणनीति तैयार है, किस तरीके से आंदोलन को चलाना। और आज की बात की जाए तो उनका कहना है कि हालांकि सबसे बड़ा एजेंडा उनके पास कृषि कानून ही है, कि कृषि कानून को लेकर के कृषि कानून रद्द करे, उसको लेकर चर्चा है। लेकिन एमएसपी का मुद्दा भी सरकार चाहती है कि उस पर भी चर्चा की जाए आज के एजेंडे, क्योंकि 2 एजेंडे बच रहे हैं मुख्य। तो अगर बात करें तो ऐसे में आज एमएसपी को लेकर के भी वार्ता हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो कृषि कानून रहेगा। सबसे पहले जो वार्ता की जाएगी वो कृषि कानून रद्द करने को लेकर के सरकार से बात करेंगे कि सरकार तैयार है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इन दिनों कृषि कानून के अमल पर जो है रोक लगा दी, और उसके बाद अगर बात करें कमेटी बनाई थी। अब ऐसे में सरकार क्या सोचती है, क्या रास्ते को लेकर के चलती है आगे, तमाम बातें इनको लेकर के भी आज चर्चा की जानी है इस बैठक में। और कल
अगर बात की जाए तो 16 तारीख को किसान प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक जो है वो सिंघू बॉर्डर पे होनी है। का कहना है कि आगामी रणनीति को लेकर के 26 जनवरी को लेकर के भी उनका कहना है कि जो चर्चाएं जा रही थी, चाहे लाल किले झंडा फहराने की बात की जा रही थी, क्या चाहे वो उनका कहना है कि जिस तरीके से इंडिया गेट पर झंडा फहराने की बात थी, इन तमाम बातों को लेकर ट्रैक्टर मार्च की तो बातें निकाली जा रही थी इनकी कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसको लेकर उनका कहना है कि कल रणनीति पूरी बनाई जाएगी, ठीक से तय किया जाएगा कि ट्रैक्टर मार्च कहां से कहां तक होगा। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे, लेकिन किस तरीके से वो कहां तक जाना है, किस तरीके से करने के कहना है कि बड़ी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आज की, सबसे बड़ी नजर आज की इस बैठक पर है, जो कि अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। हालांकि किसान प्रतिनिधियों की बात करें तो लगभग अब तक अगर बात करें तो 39 जहां थे, अब 40 किसान प्रतिनिधि यहां तक पहुंच चुके हैं। 41 किसान प्रतिनिधियों को इस वार्ता के लिए बुलाया गया है। कुछ देर के बाद ये वार्ता शुरू होगी। इस वार्ता के हालांकि अभी किसान प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, अंदर पहुंच करके भी एक आपसी चर्चा करेंगे। और यहाँ आने से पहले भी सिंघू बॉर्डर पर इन किसान प्रतिनिधियों की एक आपसी बैठक हुई है कि किस तरीके से आज की इस बैठक में उन्होंने अपनी बात रखनी है। जी दीपक, देखिए बड़ी बात यह है कि बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बैठक से, क्योंकि तमाम बैठकों में सरकार ने जिस तरीके से हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया है, ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बैठक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, हमें लगता है कि आज समाधान निकलेगा। जी बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर का आज भी, कृषि मंत्री का आज भी बयान आया है कि उन्हें काफी उम्मीदें हैं, आज की इस बैठक में जरूर निष्कर्ष निकलेगा। आश्वस्त है आज की बैठक को लेकर के, और यही कहीं ना कहीं बयान हमने पिछली बैठकों में भी देखे थे। कहना कि सरकार की तरफ से पूरी आश्वस्त है, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले का सोल्यूशन निकले। किसान भी चाहते हैं जल्द से जल्द सोल्यूशन निकले, लेकिन किसान क्योंकि बार बार एक ही बात रख रहे हैं, कृषि कानून रद्द हो तभी इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, सरकार बार बार ये कह रही है कि एक कदम किसानों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज भी नरेंद्र सिंह ने अपनी ये बात में कही कि काफी आश्वस्त है आज की बैठक को लेकर के, लेकिन एक कदम किसानों को आगे बढ़ना पड़ेगा, वार्ता के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा इस पूरे मामले पे। जब हम सभी उसको एजेंडा दे चुके, तो ऐसे ही तमाम बातों को लेकर अगर बात की जाए तो हालांकि अभी कुछ देर में वार्ता शुरू होगी। किसान प्रतिनिधि वार्ता के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद ये वार्ता शुरू होगी, लगभग 12:30 बजे तक अब ये वार्ता कहा जा सकता है कि शुरू होगी, क्योंकि अभी कुछ देर में नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि पीयूष गोयल और सोम प्रकाश जो है वो यहाँ पर रवाना हो चुके हैं, तो कुछ देर के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर वार्ता जो बैठक जो है वो शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि कृषि कानून रद्द किए जाए, यही सबसे बड़ा एजेंडा, इसी को लेकर आज इनकी मांग रखनी है। लेकिन अगर सरकार उसके अलावा अगर एमएसपी पे भी बात करती है तो उसको लेकर के भी आज ये पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। जी और दीपक देखिए, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार पर और भी दबाव बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसान लगातार अपनी रणनीति को साफ करते हुए आ रहे हैं। कह रहे हैं 50 दिन नहीं 50 साल भी अगर हमें रुकना पड़ा तो हम तमाम बॉर्डर्स पर ऐसे ही डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, ये तो तय है। लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, हम जिस तरीके से तमाम सीमाओं की बात करें, तमाम प्रदर्शनों की बात करें, चाहे वो सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, या नरेला मोड़ की बात करें, या फिर पलवल मथुरा जो फरीदाबाद के पास जो बैठे हुए हैं, सभी जगहों पर हालात यही है अमूमन कि लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है, लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोगों में जब किसानों की संख्या और भीड़ बढ़ती है तो उत्साह और आक्रोश भी बढ़ता है। उत्साह है अपने आंदोलन को लेकर, जो लोग एकजुट हो रहे हैं, और आक्रोश है जो समय लगातार लंबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। ऐसे में इनका कहना है कि आंदोलन जितना भी लंबा चले, क्योंकि हालांकि अभी तक की रणनीति तो इनकी 20 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है, लेकिन आंदोलन का कहना है कि जितना लंबा भी चले उसके लिए ये तैयार है। तमाम व्यवस्थाओं की बात है, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या तमाम सीमाओं पर, हम अब जिस तरह देख रहे हैं कि लगातार पंजाब के अंदर तो, हरियाणा के अंदर तो इस तरीके भी किया गया है कि ड्यूटी लगाई जा रही है कि 4-4 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए कोई एक ग्रुप आएगा, वो फिर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं संख्या में जरूर किसानों की लगातार इजाफा हो रहा है। जी दीपक देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, कहीं ना कहीं किसानों को भी उस कमेटी से उम्मीद थी, लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया कि जो कमेटी बनाई गई है उनके जो सदस्य हैं वो सीधे तौर पर कृषि कानून का समर्थन खुले तौर पर कर चुके हैं। लेकिन अब इस कमेटी से भूपेंद्र मान ने भी अपने आप को अलग कर लिया है। कहा जा सकता है कि जो उम्मीद कमेटी से अब जताई जा रही थी वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है।
जी बिल्कुल, क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाने के लिए कहा था, जिसमें सदस्यों के नाम भी दिए गए थे। हालांकि उन चारों सदस्यों को लेकर के किसान यूनियन द्वारा प्रश्न उठाया गया था, क्योंकि उनके पत्र सामने रखे गए थे कि बाकायदा किस तरीके से वो इन कानूनों के समर्थन में पहले पत्र लिख चुके हैं सरकार को। उसको लेकर के उनका विरोध भी किया था कि ऐसे में ये इस कमेटी के साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भूपेंद्र मान, जो कि पूर्व सांसद भी हैं अगर बात की जाए, तो वो खुद एक किसान संगठन के अध्यक्ष है, तो उन्होंने अपना नाम वापस लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हालांकि वो कहीं ना कहीं चाहते थे इसका हल निकले, लेकिन चाहते हैं इसका हल निकले और इसीलिए वो किसानों और पंजाब के साथ है। बिल्कुल दीपक, और देखिए देखने वाली बात होगी कि बैठक से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। साथ ही 4 सदस्य जो कमेटी बनाई गई थी, अब उसको लेकर क्या कुछ रणनीति भी बनाई जाती है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहे।